तो मोहम्मद फहीम से पहले जो नाम था, क्या नाम था? मेरा कपिल अग्रवाल था। कपिल अग्रवाल था। नो मुस्लिम से मुस्लिम हूँ। मैंने कलमा पढ़ा था। बचपन से मुझे नमाज पढ़ने का शौक था। दिल्ली में किसी ने सिखाई नहीं। मस्जिद थी, वहाँ के मौलाना से मैंने कहा मुझे नमाज सिखा दो, तो उन्होंने दुत्कार दिया। तो हिंदी की किताब से मैंने नमाज सीखी। कपिल अग्रवाल दिल्ली से साहिबाबाद और साहिबाबाद से मुरादाबाद और मुरादाबाद से फिर रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, रामपुर में शादी कर ली है। दिल्ली के सदर बाजार के कपिल अग्रवाल बने मोहम्मद फहीम। दरअसल रामपुर में अब मोहम्मद फहीम जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। दरअसल रामपुर रहकर इन्होंने शादी की। आज बच्चे हैं, परिवार है, रामपुर में रह रहे हैं। रामपुर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के गेट कीपर के पद पर तैनात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर की आसरा कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद फहीम। मेरा नाम मोहम्मद फहीम है साहब। मैं कन्वर्ट हूँ। नो मुस्लिम से मुस्लिम हूँ। 2002 में मैंने कलमा पढ़ा था। बचपन से मुझे नमाज पढ़ने का शौक था। दिल्ली में किसी ने सिखाई नहीं। अब यहाँ पे आके रामपुर में आके मैंने कलमा पढ़ा और उसके बाद में यही शादी करके यही सेट हो गया। अब बच्चे हो गए माशाल्लाह से। एक बेटी की शादी कर दी है और अपने स्कूल में नौकरी करता हूँ 4,000 महीने की, बस। तो मोहम्मद फहीम साहब, कब से आपको शौक था? क्या उम्र थी, किस समय से आपको शौक था कि मुस्लिम धर्म अपना लूं मैं? हमारे घर के पीछे सदर बाजार में 2 गलियों पीछे मस्जिद थी। वहाँ के मौलाना से मैंने कहा मुझे नमाज सिखा दो, तो उन्होंने दुत्कार दिया। वो बोले तुम नापाक रहते हो और तुम्हारे बाप दादा जो है नामी गिरामी आदमी है, तो इसलिए हम नहीं सिखा पाएंगे। हालांकि मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। अब जब मैंने रामपुर में आके कलमा पढ़ा तो हिंदी की किताब से मैंने नमाज सीखी। नमाज सीख के अब मुकम्मल नमाज हो गई है। मेरी थोड़ी बहुत कमियां हैं अब भी वैसे नमाज में, फिर भी थोड़ी बहुत हो गई। बट नमाज पढ़ने का शौक बचपन से था। वहाँ किसी ने सिखाई नहीं थी दिल्ली में। फिर मैं जब उन्होंने घर वालों ने घर से निकाला था मुझे जायदाद पे साइन वाइन कराने के बाद में, तब फिर मैं धीरे धीरे यूपी की साइड में बढ़ा। मुरादाबाद में रहा, साहिबाबाद में रहा। रामपुर में आके मैंने कलमा पढ़ लिया और यहीं पे सेट होकर शादी कर ली। कितने सालों से आप रामपुर में रह रहे हैं? आप मैं 2002 में आया था साहब रामपुर में। उससे पहले मुरादाबाद में था। 2002 में आने के बाद में मतलब नवंबर में आया था। दिसंबर में मैंने कलमा पढ़ा और अगले साल 2003 में कूड़ों के चांद में, अंग्रेजी चांद तो मुझे पता नहीं था कौन सा, कूड़ों के चांद में मेरी शादी हो गई थी 2003 में। अच्छा, आपके जो वालिद थे क्या नाम है उनका? मेरे वालिद थे पहले प्रेम शंकर गुप्ता। बहरहाल इन्होंने बताया, आपने सुन भी लिया होगा। बहरहाल मोहम्मद फहीम रामपुर में रह रहे हैं। उन्होंने शादी भी कर ली, उनके बच्चे भी हैं। दरअसल इनको 24 साल की उम्र से शौक था, यानी कि इनके दिल में ये तय कर लिया था कि मुझे मुस्लिम धर्म अपनाना है। बहरहाल उन्होंने बताया कि एक मौलवी से भी उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उन्होंने मुस्लिम अपने आप को बनाने की काफी कोशिश की, मगर बहरहाल उस समय जो भी मौलवी होंगे उन्होंने मना कर दिया। मोहम्मद फहीम साहब के मुताबिक रामपुर में जो शादी हुई, कैसे करवाई, इसमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, कैसे हो गई, क्या और रामपुर आकर आपने कलमा पढ़ा तो खुद ही पढ़ लिया या कोई जबरदस्ती से नहीं पढ़वाया किसी ने मुझे। अपनी मर्जी से मैंने कलमा पढ़ा और अपनी मर्जी से फिर मुस्लिम लड़की से मैंने फिर शादी करी। और पक्के बाग पर मंजूर कुरैशी मेंबर साहब रहते हैं, उन्होंने मेरी शादी में पैसे लगवाए थे अपने भाई भतीजों से मिलजुल के। सबों ने उन्होंने मेरी शादी करवाई थी।
बाकी चमरोवे में एक औरत के पास आया था, उनके दबाव ने मुझे ले आके कलमा पढ़वाया था, शायद मियाँ जी क्या पुराने घर में, उनके घर गए थे। अच्छा, आज भी आपका रोजा है, रोजे से हैं आप? जी, आज रोजा है मेरा। रोजा है आज? जी जी, काय का रोजा है? ये सुबह रात के 2 रोजे रखे जाते थे, वो हैं। वो रोते हैं। बहरहाल मोहम्मद फहीम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद रोजे से लेकर नमाज से लेकर हर धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो जो चीजें होती हैं वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। किस टाइम आपने मुस्लिम धर्म अपनाया है, दिल्ली छोड़ी है, तो आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया आपने? मैं हुआ था तो हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया था होते के साथ ही। 6 महीने अस्पताल में रहा। 6 महीने अस्पताल के बाद में उन्होंने जो है डॉक्टर बोले या तो इस बच्चे को तुम लेके जाओ या फिर हम ले रहे हैं। बहुत जब वो हमारे दादा लेकर आए तब वो हुआ कि कौन पाले। हमारे वालिद को पहले ही बेदखल कर रखा था जायदाद में से, तो फिर हमारे बड़े बाप ने पाला था। उन्होंने बस इतना कर दिया उनकी बड़ी बेटी ने कि 6ठी 7वीं तक मुझे पढ़ा दिया। बाकी जो जायदाद के पेपर थे उनके बाद में उन्होंने शराब पिला के साइन करा लिए, सब साइन करा लिए थे, और बाद में फिर मुझे घर से निकाल दिया था कि जाओ तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ अपने बाप के पास जाओ या कहीं और जाओ। फिर मैं धीरे धीरे यूपी की साइड में बढ़ा था, तो साहिबाबाद में रहा, मुरादाबाद में रहा, रामपुर में आन के मैंने कलमा पढ़ कर यही सेट हो गया। तो वालिद आपके कहाँ रहते थे? वो भी सदर बाजार में ही रहते थे। सदर बाजार? हाँ, बड़ा हिंदू राव में घर लेके दे दिया था उन्हें दूसरा। बाकी हमारी सारी फैमिली सदर में ही रहती थी। सदर में दुकान के ऊपर घर था। अच्छा, फैमिली में अब कौन कौन है आपके? अब तो बीवी और 3 बच्चे और 4 बच्चे हैं बस। 4 बच्चे और ये बीवी है और कोई नहीं है। माँ तो होते के साथ ही खत्म हो गई थी मेरी। मदर तो होते के साथ ही एक्सपायर हो गई थी कि मैं उसका था 1 घंटे का भी नहीं था, मैं 5 मिनट का अंतर था जो मेरे होने में और उनके खत्म होने में हुआ था टाइम। फिर 6 महीने अस्पताल में रहा। 6 महीने अस्पताल में रहने के बाद में दादाजी हमारे लेके आए, तो उन्होंने पाल के मुझे इस लायक कर दिया कि हाँ कहीं बाहर नहीं खा सकता ये इंसान, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत। और सन 75 की पढ़ाई जानते ही हो आप कैसी ही थी, आज की 12वीं 13वीं भी क्या होगी। अच्छा, क्या नाम था आपका? पहले जो नाम था, मोहम्मद फहीम से पहले जो नाम था, क्या नाम था? मेरा कपिल अग्रवाल था। कपिल अग्रवाल था। वैसे घर पे मुझे बेबी कहते थे, घर पे प्यार से मुझे बेबी बुलाते थे, क्यों मेरा खूबसूरत इतना था कि बेहिसाब। बहरहाल अगर बात करें तो माली हालात तो मोहम्मद फहीम साहब के अच्छे नहीं है, मगर इज्जत के साथ में जिंदगी बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। रामपुर में किस समय आए, शादी हुई, मुस्लिम लड़की के साथ निकाह किया, निकाह के बाद बच्चे हुए, बच्चों की भी शादी कर चुके हैं। अब एक स्कूल पर चपरासी के पद पर तैनात हैं। कैमरा जर्नलिस्ट समीर अहमद के साथ उबैद खान, यूपी इंडिया टीवी, रामपुर।